देवी और सज्जनों, आज हम बात करेंगे कौन बनेगा करोड़पति के बारे में। रामायण और महाभारत के बाद ये ऐसा सीरियल है जो सन 2000 में जब ये लॉन्च हुआ था ना, सड़कें रात को सूनी हो जाया करती थी 9 बजे इस शो को देखने के लिए। इस शो की पावर ऐसी है कि इस शो को करने से पहले अमिताभ बच्चन जी कर्ज में डूबे हुए थे, इनका बंगला बिकने पे आ गया था और आज इनकी नेटवर्थ है 3.5 करोड़ रुपए। और ये सब किसके पीछे? केबीसी के पीछे। ये केबीसी ऐसा शो है जो ना सिर्फ नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में, तमिल में, केरल में, मलयालम में सब में हो चुका है। और ना सिर्फ अमिताभ बच्चन, बड़े बड़े सेलिब्रिटी जूनियर एनटीआर, प्रकाश राज, सूर्या, इन सभी सेलिब्रिटीज ने इसको कभी ना कभी होस्ट किया है। तो आज जानते हैं केबीसी के पीछे की पूरी कहानी क्या है, ये शो कैसे आया था और कैसे आने के बाद इसने सब कुछ बदल के रख दिया। तो सर जी, कौन बनेगा करोड़पति की शुरुआत होती है स्टार से। स्टार क्या स्ट्रगल कर रहा था कि यार कैसे भारतीय मीडिया में एंट्री करे। आ तो गया था पर भयंकर लॉस में चल रहा था। तो किसी भी टीवी चैनल को हिट बनाने के लिए चाहिए होता है एक सुपर हिट शो, और उस सुपर हिट शो की तलाश चल रही थी। तो इनकी पूरी टीम ने डिसाइड करके कहा कि यार एक ब्रिटिश शो है हु वांट्स टू बी मिलियनेयर, उसकी इंडियन कॉपी बनाता है। मिलियनेयर की एक्चुअल में हिंदी की जाए तो लखपति होता है। तो उन्होंने कहा शो बनाते हैं कौन बनेगा लखपति, और इसकी जो स्क्रिप्ट थी वो बताएगी रूपर्ट मर्डॉक को, जो कि स्टार टीवी के हेड थे। उन्होंने कहा यार क्या होता है लखपति, कितना होता है? बोले 1 लाख रुपए। अरे बोले इसमें कुछ नहीं होता, इसको लखपति से करोड़पति करो। दूसरा उन्होंने जो बहुत बड़ा डिसीजन लिया जिससे कौन बनेगा करोड़पति इतना कामयाब हुआ, वो था कि बोले सर इसको है ना हफ्ते में 1 बार चलाएंगे। बोले नहीं, हफ्ते में 1 बार नहीं, हफ्ते में कम से कम 3, 4 या 5 बार आना चाहिए। तब जाके ये 2 डिसीजन के बाद से कौन बनेगा करोड़पति का डिसाइड हुआ कि हाँ यार ये लॉन्च करेंगे, हफ्ते में 4 बार करेंगे। अब एक तलाश थी इसको होस्ट कर सके। अब किसको बोले भाई साहब? बोले यार कोई बड़ा चेहरा। तो बड़ा चेहरा नाम आया कि अमिताभ बच्चन। लेकिन उस समय याद करो सन 2000 में टीवी पे काम करना एक तरह से बेइज्जती मानी जाती थी कि भैया जो फिल्म का स्टार है, फिल्म स्टार बड़ी बात, टीवी स्टार छोटी बात। तो टीवी पे तो छोटे मोटे एक्टर आते हैं, फिल्म स्टार तो बड़े पर्दे पे आता है। तो बड़े पर्दे के शहंशाह छोटे पर्दे पे कैसे आएंगे? उनको बात पची नहीं। लेकिन भाई साहब मरता क्या ना करता। उस समय जो उनकी अमिताभ बच्चन जी की एक कंपनी थी वो लॉस में चल रही थी और उनपे टोटल 90 करोड़ रुपए का कर्जा था। इनका जो बंगला है ना प्रतीक्षा, वो बिकने पे तैयार हो गया था, प्रॉपर्टी अटैच हो गई थी कि भैया ये तो बिकेगा। वो तो अमर सिंह जी इनके दोस्त थे, उन्होंने सुब्रत राय सहारा को बोला। सुब्रत राय सहारा जी ने उस समय इनकी थोड़ी मदद की और प्रतीक्षा बंगला इनके पास रहा, नहीं तो घर से भी निकाल दिए जाते। इनके घर पे कहते हैं वो दौर बहुत डिफिकल्ट था, लोग बाग घर पे मांगने के लिए खड़े रहते थे, गालियां बकते थे फोन पे, मतलब बहुत बुरा दौर चल रहा था। उन्होंने कहा यार कुछ तो करना पड़ेगा। तो इनके मेकर्स ने जब इनको समझाया कैसे होगा क्या होगा, तो इनके साथ एक बार इंग्लैंड गए और इंग्लैंड जाके बकायदा इन्होंने देखा, उसका स्टेज देखा कि अच्छा ऐसा स्टेज बनेगा। फिर उसके 2-4 शो देखे, तब उनको लगा कि चलो ठीक है यार कुछ तो कर लेना चाहिए। उस समय इनको फीस मिली 25 लाख रुपए पर एपिसोड की फीस पे इन्होंने काम करना चालू किया कि चलो धीरे धीरे करके कुछ तो उतरेगा। और बहुत कुछ दाव पे था, स्टार टीवी का भी दाव पे लगा हुआ था, अमिताभ बच्चन का भी दाव पे लगा हुआ था। पर जब ये सीरीज लॉन्च हुई, इसने जो टीआरपी के रिकॉर्ड तोड़े, जो इसने भाई साहब इतिहास बनाया। मैंने बताया ना आपको कि रामायण और महाभारत के टाइम पे रोड सुनी रहती है, या इंडिया पाकिस्तान के मैच के दौरान। ये चौथा ऐसा ओकेजन था जब भाई साहब रोड सुनी रहने लग गई। और उस समय का दौर याद करो जब कौन बनेगा करोड़पति आता था, जो कंटेस्टेंट तो हॉट सीट पे बैठता ही था, करोड़ों लोग भी हॉट सीट पे होते थे। अपने घर पे बैठे हैं, सोफे पे बैठे हैं, गद्दे पे बैठे हैं, दादा दादी, नाना नानी, बच्चे, पूरा परिवार। और क्वेश्चन आते ही कहते हैं आंसर दो साहब, और बच्चे आंसर दे रहे हैं, पिताजी आंसर दे रहे हैं, फिर किसका सही किसका गलत, एक तरह का कंपटीशन बन गया था। और फिर अमिताभ बच्चन का चार्म ही ऐसा है, वो जब पहली बार टीवी पे बड़े पर्दे पे आए तो भाई सब खेल ही हो गया। आप ऐसा मान के चलो उस समय किसको फायदा हो? स्टार को फायदा होना ही था, हुआ। उसके साथ अमिताभ बच्चन की फाइनेंशियल हेल्थ सुधरी, उनकी भी सुधरी। तीसरे नंबर पे आप बात करें, क्विज बुक इतनी जबरदस्त तरीके से बिकी। क्विज की किताबें कोई पूछ नहीं रहा था, पड़ी पड़ी पुरानी हो रही थी, रिकॉर्ड टूट गए, स्टॉक खत्म होने लग गए। फोन कंपनियां जिनको कोई पूछ नहीं रहा था, वो फोन कंपनियों ने भैया 2.5 रुपए 3 रुपए चार्ज करने चालू किए, और लोग बाग फोन करने से रुक ही नहीं रहे थे। हॉट सीट पे आने की ऐसी जद्दोजहद लग रही थी। MTNL, BSNL, एयरटेल सबने करोड़ों रुपए कमाए। आप में से कुछ लोग जिन्होंने कौन बनेगा करोड़पति अभी देखना चालू किया है, वो कह रहे होंगे सर ये तो सोनी पे आता, आप स्टार की बात कर रहे हैं। सर ये लॉन्च स्टार पे हुआ था, फर्स्ट सीजन, सेकंड सीजन, थर्ड सीजन स्टार पे ही था, चौथे सीजन से ये सोनी पे शिफ्ट हुआ है। और पहले 3 सीजन में जब ये आता था, इसके जस्ट बाद आप में से मुझे चैट बॉक्स में बताना कि जैसे ही ये खत्म होता था कौन बनेगा करोड़पति, उसके बाद नेक्स्ट सीरियल क्या आता था? वो आता था क्योंकि सास भी कभी बहू थी।
और उसके बाद नेक्स्ट सीरियल क्या आता था, कहानी घर घर की। ये मैं मेरे अनुभव से भी बता रहा हूँ, लेकिन क्या है, ये चैनल की टैक्टिस होती है। कोई भी मोस्ट पॉपुलर शो के बाद में एक शो कर दोगे तो क्या है, जैसे ही कौन बनेगा करोड़पति खत्म हुआ, दूसरा शो चालू हो गया। अब सारे लोग तो बैठे ही थे, बोले चलो ये भी देख लेते हैं। तो कौन बनेगा करोड़पति के साथ साथ, क्योंकि सास भी कभी बहू थी भी चल गई, और स्मृति ईरानी का करियर भी उसी समय बम्प कर गया। केबीसी की जबरदस्त शानदार सफलता को देखते हुए इंडिया में क्या हुआ, वही जो हमेशा होता है, कुछ नया आइडिया दिमाग में तो आता नहीं है। किसी का चल रहा हो, हम भी करेंगे, कूद गए मार्केट में। और अब मार्केट में टेम्पलेट सेट हो गया कि भैया एक काम करो, एक बढ़िया सा शो लेके आ जाओ और एक किसी ढंग के सेलिब्रिटी को ले लो। तो भैया एक चैनल पे आया 10 का दम, सलमान भाई आए हमारे कि आओ जी भाई साहब हम कुछ करते हैं। यार वो सेशन चला ही नहीं भाई साहब। कोई बात नहीं, बोले सलमान नहीं आता, शाहरुख को लेके आते हैं। तो शाहरुख कौन सा लेके आया, क्या आप 5वीं पास से तेज हैं, भैया वो भी नहीं चला, वो भी फ्लॉप हो गया। फिर बोला चलो कोई बात नहीं, पुराने जमाने के लेके अनुपम खेर को लेके आए, सवाल 10 करोड़ का, वो भी नहीं चला। चलो गोविंदा ट्राई कर लेते हैं, जीतो चप्पर फाड़ के, वो भी नहीं चला। तो अमिताभ बच्चन के कंपैरिजन में उस समय जितने भी क्विज शो लॉन्च हुए, जितने भी प्राइज मनी के, कोई भी चलने को तैयार नहीं था, क्योंकि इसका जो सॉस था ये ओरिजिनल था। फिर इनके पास अमिताभ बच्चन था, और जो कनेक्ट इन्होंने बना रखा था वो सब लोग इनमें से कोई बना नहीं पाए। तो एक चीज, बिजनेस लेसन या लाइफ लेसन, कोई एक व्यक्ति ने अगर एक मार्केट में एक चीज कर ली है, उसकी कॉपी करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब आप कॉपी करते हो तो क्या होता है, मेजर जो माल था, जूस था, वो तो निकल चुका, आप तो भाई साहब खल खाने के लिए बैठे हो। तो अगर आप चाहते हैं कि बिजनेस में यार सची ये कैसे करें, अगर कॉपी कैट ना करें तो इनोवेशन कैसे करें, नई चीजें कैसे सीखें, चीजों को मार्केट कैसे करें, तो आपको एक बहुत सारे लोगों को पता है, नहीं पता, आई एम ऑल्सो अ बिजनेस कोच, चैनल का नाम भी है, और आई डू बिजनेस कोर्सेज ऑन रेगुलर बेसिस। तो मेरा एक कोर्स चलता है व्यापारी टू सीईओ, जिसमें हम बताते हैं कि एक व्यापारी की सोच कैसी होती है और एक सीईओ की सोच कैसी होती है। आप अपना एम्प्लॉय की हायरिंग, आप अपने एम्प्लॉय का मैनेजमेंट, आप अपनी सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, अपना डेली का रूटीन, अपना फोकस कैसे और बेटर कर सकते हो, और कैसे सीईओ की तरह बेटर जिंदगी जी सकते हो। तो ये पूरा कोर्स है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहें तो उसको रजिस्टर कर सकते हैं। और इस पूरे कोर्स में हम कराते क्या है वो देखना हो तो उस पर एक अलग वीडियो है, वो भी मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अगर आप बिजनेसमैन हैं और बिजनेस के बारे में सीखना समझना चाहते हैं, मुझसे 4 घंटे लाइव बातचीत करना चाहते हैं, तो रजिस्टर्ड कीजिए। अब अपन चलते हैं अपने मेन टॉपिक केबीसी पे। एक चीज मानो, नॉर्थ इंडिया ने या फिर बॉलीवुड ने एक चैनल शो प्रोड्यूस किया, वो हिट रहा, बाकी बॉलीवुड ने 4-5 कॉपी के और ट्राई किए, फ्लॉप हो गए। लेकिन भाई साहब ये चीज जब रीजनल में गई ना, वहां सुपर डुपर हिट हुई। रीजनल में आप पूछोगे राहुल जी रीजनल में कहां गई, मैं जब आपको कह रहा हूं आप मुझे बताओ कहां नहीं गई। कौन बनेगा करोड़पति के रीजनल राइट्स बाकी सब अलग अलग इंडस्ट्री ने खरीदे, और वहां पे इन्होंने सुपर डुपर हिट शोज प्रोड्यूस किए। मैं 2-4 के आपको नाम बताता हूं। अगर आप रीजनल दर्शक हैं तो मुझे बताइए, क्या आप ये चैनल देखते थे या नहीं देखते थे। बंगाली में हमारे दादा ने, सौरव गांगुली ने लॉन्च किया की होबे बंगलार कोटिपति, कि बंगाल का करोड़पति कौन होगा, उसको पहला लॉन्च किया सौरव गांगुली ने खुद ने। फिर सेकंड में प्रसन्नजीत चटर्जी, उन्होंने इसको कंटिन्यू किया, और वहां पे भैया ये हिट शो है। बताइए अगर आप बंगाल से, क्या ये देखते हैं। मराठी ने लॉन्च किया को होइल मराठी करोड़पति, वहां पे सचिन खेडेकर जी ने इसको होस्ट किया, और भाई साहब वो भी जबरदस्त सुपर हिट रहा। तेलुगु में जो कौन बनेगा करोड़पति का वर्जन था, उसको होस्ट किया चिरंजीवी ने, उसके बाद नागार्जुन ने, और अब उसको होस्ट कर रहे जूनियर एनटीआर, हाँ आपके आरआर वाले। मलयालम में सुरेश गोपी इसको होस्ट करते हैं, कन्नड़ में पॉपुलर स्टार पुनीत राजकुमार जी इसको होस्ट किया करते थे, और तमिल में हमारे फेवरेट सूर्या भाई, प्रकाश राज, अरविंद स्वामी, ये सब इसको होस्ट किया करते हैं। तो अगर मैं कौन बनेगा करोड़पति के 14 सीजन की व्यूअरशिप उठाऊं और ये सभी रीजनल सिनेमा को जोड़ दूं, तो कौन बनेगा करोड़पति इंडिया के इतिहास का मेरे हिसाब से सबसे सफल टीवी शो है। आपको क्या लगता है, इससे भी सफल कोई टीवी शो रहा जो इतना ज्यादा पॉपुलर रहा, इतने ज्यादा वेरिएंट में गया, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। और क्या आप कौन बनेगा करोड़पति देखते थे या देखते हो, और देखते हो तो क्या कारण है, उसमें सबसे ज्यादा क्या पसंद आता है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर व्यापारी टू सीईओ आपको करना है तो लिंक पे भी सब्सक्राइब कर लो। इस संडे 10 से 2 मिलेंगे। अगर आप बिजनेसमैन है ना सर, सारे कॉन्सेप्ट खोल के रख देंगे अपन, ठीक है। आप अपनी जिंदगी के बेस्ट 4 घंटे दोगे, ये मैं आपको वादा कर सकता हूं। अब अगले वीडियो पे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।